गाबा का तीसरा टेस्ट मैच तो हो गया ड्रॉ, श्रृंखला अभी भी 1-1 पर। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो आई है वो ये कि भारत का नंबर 1 स्पिनर ने कह दिया गुड बाय टाटा, अब नहीं मिलूंगा मैं आपको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। रविचंद्रन अश्विन, इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच विनर्स, मल्टीपल प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड, बहुत सारे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स, अपनी फिरकी के जादू में बहुत बल्लेबाजों को फंसाया है। बट देन एडिलेड का जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था, that will be remembered as his last test match. I mean, take a bow. हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है, वेरी ऑनेस्टली। बहुत एक्सिलरेटिंग टेस्ट मैच था, बहुत अलग स्पीड पे चला था, इवन तो बारिश बहुत आई। पर जब अश्विन जैसा खिलाड़ी वो टाटा गुड बाय कह जाता है तो उनके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके लिए सिर्फ थैंक यू कहना काफ़ी नहीं होता, जिनके करियर को सेलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। फिर उसके लिए मतलब थोड़ा डिटेल में जाना ज़रूरी होता है, जिसकी आज हम बात बड़े अच्छे तरीके से करेंगे कि रविचंद्रन अश्विन व्हाट डज ही एक्चुअली मीन फॉर इंडियन क्रिकेट, किस तरीके से उन्होंने इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट को ना गौरवान्वित किया, एक्चुअली बेहतर जगह बनाया। सो विल मिस यू अश्विन एंड यस यू डिजर्व अ प्रॉपर ट्रिब्यूट। तो वो लेटर इन द वीडियो वी विल एक्चुअली हम लेकर आएंगे पक्के से। पर जरा इस मैच की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जसप्रीत बुमराह, अबे डिक्लेयर क्यों कर दिया ऑस्ट्रेलिया वालों यार? अगर दस्सा हो जाता भाई का, और पहला दस्सा होता है इनके करियर का, मतलब जस्सी जैसा कोई है नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या खेलता है यार, क्या गेंदबाज है, मतलब इधर से उधर से। ख्वाजा कह रहे हैं, ख्वाजा बचा जा, ये मेरे को खा जाता है, रोज खाता है, आता है ठप करके आउट करके घर भेज देता है। ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। पहले बाहर वाली गेंदों पे कर रहे थे, इस बार तो अंदर वाली गेंद पे भी डंडे पे मार दिया है। तो वो वाली कहानी जो है वो एकदम लगातार रही। व्हाट अबाउट आकाशदीप? मोहम्मद सिराज, हालांकि उन्होंने 2 विकेट जरूर चटकाए, पर ऐसा लगा कि थोड़ा सा वो साइड स्ट्रेन की जो इशू थी वो थोड़ा तंग कर रही है। पर बुमराह ने बोला कि उन्होंने सोचा है कि एक बॉलर शॉट नहीं हो सकते, मेरी टीम बिल्कुल पिछड़ जाएगी अगर मैं बाहर चला गया तो ही हैज पुट हिज बॉडी ऑन द लाइन एंड ही इज बीन वेरी वेरी गुड। तो अपने मियां मैजिक से आप ये उम्मीद करते हैं। आकाशदीप, जो कहते हैं ना मेहनत का फल मिलता जरूर है, बल्ले के साथ तो काम किया ही किया, लेकिन जो गेंद के साथ काम किया है, पिछली पारी में हर ओवर में लग रहा था कि 1 विकेट लेंगे, एक ओवर में तो लग रहा था कि 3-4 बार स्टीव स्मिथ को आउट करेंगे, वहां विकेट मिला नहीं, लेकिन यहां पे मिले विकेट एंड ही वॉज वेरी वेरी गुड। और अच्छी बात पता है क्या लगी मुझे? कि आप मैच में पिछड़े हो, ऑफ कोर्स पिछड़े हो यार, ऑलमोस्ट फॉलो ऑन हो गया था, फॉलो ऑन आपने बड़ा मुश्किल से बचाया है। पर सच्चाई की बात क्या है कि यहां से ना पॉजिटिव्स के साथ जा रहे हो, यहां से आप कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो, क्योंकि अब एकदम से ना वो टीम एकजुट हो जाती है। बहुत लोग उसको मौकरी बना रहे हैं कि क्यों टीम सेलिब्रेट कर रही थी। सेलिब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि टीम ना एक साथ लड़ी है यार। वो फॉलो ऑन हो जाता तो हताश हो जाते एकदम से। वो छोटी सी विक्ट्री थी, समटाइम्स इट चेंजेस एवरीथिंग कि किस तरीके से आप आगे जा सकते हो, कि यहां से आप लड़ सकते हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान था ना, वो प्लान तो हो गया धराशायी, कि पर्थ में हराएंगे, पिंक बॉल हराएंगे, गाबा हराएंगे, 3-0 से मेलबर्न और सिडनी जाएंगे, जो हमें नहीं इंडिया को मैदान पसंद आते हैं। अब वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया 1-1 की बराबरी से वहां पहुंच रही है, इस मैच में लड़के वहां पहुंची है। और दूसरी इनिंग में तो गेंदबाजी भी इतनी अच्छी की कि वो जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी की जो कमजोरियां हैं उसको भी थोड़ा सा उजागर किया है। तो मैं तो कहूंगा कि प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स, इवन दो ये मुकाबला अच्छे से घटा नहीं है। पर एक और बात, आज तक कभी ऑस्ट्रेलिया ने कोई घर पे श्रृंखला जीती नहीं है विदाउट विनिंग गाबा। दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। थोड़ा फैक्ट चेक कर लेंगे इसका। पर अश्विन की बात, आई थिंक दैट्स द ओवरआर्चिंग थीम, राइट? ये मैच तो हाथ से फिसल गया, राइट? पर क्या करें, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है मेरे यार। लेकिन हमारे पास इस टूटे दिल को बहलाने के लिए एक इलाज है, स्विगी बोल्ट। क्योंकि स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है सिर्फ 10 मिनट में आपको आपका ऑर्डर। जी हाँ, करेक्ट सुना आपने। अगर स्विगी बोल्ट से खाना ऑर्डर करोगे तो आपके फेवरेट डिशेस पाने के लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। स्विगी बोल्ट डिलीवर्स 10 मिनट में आपके घर पे, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से। भाई फ्रेश है, हॉट है और क्रिस्प डिशेस। सीरियसली मैं तो आजकल ना खूब मंगवा रहा हूं। कभी 10 मिनट में खिचड़ी, तो कभी 10 मिनट में जलेबी। तो आप भी स्विगी ऐप फटाफट से डाउनलोड करो और स्विगी फूड पर बोल्ट सेक्शन चेकआउट करो जरा फटाफट, जहां आपको मिलेगा टॉप रेस्टोरेंट्स का एक शानदार सिलेक्शन, जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे
इन सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर। तो है ना ये कमाल की चीज। मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, फटाफट से अभी डाउनलोड करें और स्विगी पर अपना ऑर्डर प्लेस करें फटाफट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रविचंद्रन अश्विन यार, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए अब तो मैं कह रहा हूं यहां पे ना एक हैशटैग थैंक यू अश्विन लिख दो यार, क्योंकि बहुत डेकोरेटेड क्रिकेटर और शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और जहां तक पहुंचे, मतलब हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। क्योंकि जब शुरू की थी, क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो नहीं बनना चाहते थे बॉलर, बनना चाहते थे बैटर यार, और साथ साथ पढ़ाई पे पूरा फोकस था, क्योंकि माँ बाप का बड़ा था कि भैया पढ़ दो अच्छे से, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलो। और स्कूल के बाद किसी तरीके से वहाँ पे खेलना, लगे रहना, बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे बल्लेबाज बने। पर फिर गेंदबाजी करनी शुरू की और जब पहला टेस्ट मैच खेले, ही बिकेम द प्लेयर ऑफ द मैच। और वो कहते हैं ना कि जैसे वो ट्रेलर है, मतलब वो पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, जो ट्रेलर है वो आपको शुरुआत में दिखता है कि पिक्चर कितनी सुपर हिट होगी, और वहां से उनका एक वो सिलसिला शुरू हुआ प्लेयर ऑफ द मैच बनने का, मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने का। और नाउ होल्ड योर ब्रेथ, एक बार जरा रुकिएगा, क्योंकि प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड एक बहुत बड़ा ये दिस इज अ ग्रेट बैज ऑफ ऑनर, और ये आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ मैचेस आप अच्छा खेलते हैं पर आप इतना अच्छा खेलें कि आपकी सीरीज जो है वो आपसे डिफाइन हो जाए। इनके पास 11 है, 11 इन 44 सीरीज, शायद ये 45वीं चल रही होगी, जिसमें 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीते हैं। सिर्फ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतने जीते, दैट्स द ग्रेट मुतैया मुरलीधरन, और उनसे ज्यादा किसी ने नहीं जीते। भारतीयों की देखे तो आपको वहां पे सहवाग दिखेंगे 5 के साथ, उसके बाद सचिन तेंदुलकर 3 के साथ, एंड देन यू जस्ट कीप गोइंग लोअर। तो कोई ऐसा नहीं मिल रहा आपको जो डबल डिजिट के इर्द गिर्द भी आया हो, एंड रविचंद्रन अश्विन ने वो किया है। और क्यों मुश्किल होता है वो सीरीज का, वो कहते हैं ना कि जिताना क्यों मुश्किल होता है, वाई इज इट सो डिफिकल्ट, क्योंकि एक मैच अच्छा हो जाना, पर ये दोनों काम करता था, बैटिंग भी करता था, उसमें रन्स भी बनाते थे, तो रन्स भी बना रहे हैं, विकेट्स भी चटका रहे हैं। बाय द टाइम द सीरीज गेट्स ओवर, ही इज द वन जिनका कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा बड़ा है, मतलब हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट है। तो वो जो प्लेयर ऑफ द सीरीज मेरे विचार में बहुत बड़ी बात है, जिसमें आपने 11 श्रृंखलाएं जिताई हैं। प्लेयर ऑफ द मैच आप बनते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज आप बनते हैं, और उससे वहां रुकते नहीं, आप शतक भी लगाते हैं। यू एक्चुअली डिसमेंटल द ऑपोजिशन कंप्लीटली। और थोड़े से भावुक थे जब आज उनसे पूछा ना कि सो ही केम, और उन्होंने बात करनी शुरू की। एक बार लेट्स लिसन टू रविचंद्रन अश्विन क्या कह रहे थे, क्योंकि वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर बाय द वे, और ही डिडंट वांट टू, उन्होंने कहा भी कि देयर इज सम फायर लेफ्ट, कहा उन्होंने ऐसा, सुन लीजिए जरा। This will be my last day as an Indian cricketer in all formats at the international level. I do feel there's a bit of punch left in me as a cricketer, but I would like to expose and probably showcase that in club level cricket. But this will be the last day, and I've had a lot of fun. I must say I've created a lot of memories alongside Rohit and several of my other teammates. Even though I've lost some of them over the last few years, we are the last bunch of OGs, if we can say that. उन्होंने खासतौर से ये बात भी की, देखिए आपने मेरे बारे में अच्छा भी लिखा, खराब भी लिखा, वो आपका काम है, आप वो करते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट यार। और इंटेलिजेंस क्या थी, क्योंकि कई बार आप 2-3 एक्चुअली बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं जो रविचंद्रन अश्विन को बहुत खास बनाते हैं। एक तो उनकी इंटेलिजेंस, कि इंजीनियर बनना चाह रहे थे ना, मतलब पढ़ाई तो उतनी उस तरीके से उन्होंने की थी कि हाथ से जब गेंद छूटती थी तो ऐसा लगता था एक ट्रैप सेट कर रहे हैं। और ये टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जिसमें आप वो दाना डालते हैं कि चलो अब मैं फंसाऊंगा, एक चौका यहां से खाऊंगा, और उसके बाद इस तरीके से मैं इस बल्लेबाज को फंसाने वाला हूं। और ये सब जानते हुए बूझते हुए अगर आप बल्लेबाज को फंसा लें और बल्लेबाज फंस जाए, वो ड्राइव मारने जाए, बैट के बीच में से बॉल निकल जाए, क्योंकि कवर्स खाली छोड़ा हुआ था, आपको वो 3 स्टंप्स के बीच में थोड़ा घसीटा उन्होंने, और वो बैक पैड लगा और शॉर्ट लेग के कैचिंग फील्डर के पास गेंद चली जाए, यू नो कि ये ट्राई हो रहा है, एक बैकवर्ड शॉर्ट लेग लगाया, एक शॉर्ट लेग पे फील्डर जमाया है, और वहां पर अगर आप खिलवा दें तो फिर आप कहते हैं वाओ यार। फिर कई बार आप क्या करते थे कि आप ओवर द स्टंप्स नहीं, राउंड द स्टंप्स गए, और वो एक अलग लाइन से, क्योंकि ना जब टर्निंग पिचेस हमने देखी हैं भारत के अंदर खास तौर से, तो लेग बिफोर नहीं मिलता यार, तो लेग बिफोर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टर्न ज्यादा हो जाती है। तो वो मुतैया मुरलीधरन साहब ने शुरू किया था कि आप ना राउंड द स्टंप्स जाना शुरू करो, और फिर आप ड्रैग करो बल्लेबाज को, फिर जब ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पिच होती है और स्टंप्स में लगती है, तो स्टंप्स में जाकर वो दिखती भी है, वो प्रोजेक्शन भी दिखाता है कि स्टंप्स में लग रही है, पैड पे लगती है एंड देन स्टंप्स पे लगती है, सो यू ओपन अप अनदर वे। तो वो वाला काम भी इन्होंने किया। फ्लाइट में जो वेरिएशन है, जो स्पीड में जो वेरिएशन है, पर उसके साथ जो कंसिस्टेंसी है, क्योंकि एक चीज है टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है गेंदबाज के लिए पेशेंस।
हम बल्लेबाज के लिए बहुत बार कहते हैं पेशेंस रखो, पुजारा जैसा खेलो, आप राहुल जैसा खेलो, राहुल द्रविड़ जैसा खेलो एंड ऑल ऑफ दैट, पर स्पिनर के लिए जो जो बोर्डम क्रिएट करना है कि एक ही जगह पे पार 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 पार, मतलब कंधा थक जाए, उंगलियां निकल जाएं, पर आप वहीं पे डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, एक ही तरीके की चीज को आप चैलेंज करते जा रहे हो, क्या आप वो कर पाते हैं? रविचंद्रन अश्विन ने काम बहुत अच्छे से किया, इज बोर्ड पीपल आउट बॉस। और मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी बात है कि बंदा कहे कि यार अब डिफेंस नहीं हो पा रहा, गलती हो गई, बहुत सारे लगातार एक जगह पे गेंद डालना, वो एक गुच्छा बना देना, दैट इज समथिंग दैट ही इज डन सो ब्यूटीफुली। पर वहां रुके नहीं ना, क्योंकि इनकी एक और चीज थी कि मुझे अडेप्ट करना, मुझे इंप्रोवाइज करना, मुझे इंप्रूव करना है। इनको अगर कोई डिफाइन करता है तो वो इनकी अडेप्शन है, अडेप्टेशन टू अ न्यू चैलेंज, और फिर इंप्रोवाइज करना, क्योंकि चीजें बदल रही है, दूसरा मना हो चुका है, पिचेस बदल गई, गेंद का रंग बदल गया है, एंड देन इंप्रूव। तो अगर आप इनके करियर के थ्रेड को देखेंगे, आप ये इनके गेंदबाजी में तो 100% पाएंगे, जहां कैरम बॉल डाली, जहां लेग स्पिन डाल देते हैं, जहां टॉप स्पिन डालते हैं, क्योंकि अब दूसरा अलाउड नहीं है, आप ओवर द स्टंप्स, राउंड द स्टंप्स, इनफैक्ट अंपायर के सामने से जाके, इधर से जाके, ही वांटेड टू इंप्रोवाइज एंड इंप्रूव ऑल द टाइम। और बैटिंग के अंदर आप देखो यार, अभी तो बांग्लादेश के अगेंस्ट 100 बनाया है यार, बांग्लादेश का अगेंस्ट जो 100 था, 144 पे 6 था भारत, इनके एक्चुअली करियर का शायद वो सबसे बेहतरीन शतक था। सो ही इज एक्चुअली सेड इट गुड बाय, और ज्यादा सेड गुड बाय जब सब पूछ रहे हैं कि यार अभी तो थोड़ा रुक सकते थे यार, सिर्फ ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो अच्छी नहीं रही, अभी तो अगली होम सीरीज जब होगी, यहां तो वैसे भी आप नहीं खेल रहे, कैन यू नॉट स्टे बैक अ लिटिल लॉन्गर? आई थिंक ये पैरामाउंट होता है करना, कि आप तब जाएं जब लोग पूछे कि आई मीन क्यों जा रहे हो, अभी तो रुक सकते हो ना, या फिर ये पूछे कि हाँ जी कब जा रहे हो, तो कब जाने वाले समय पे नहीं गए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने जाने का फैसला किया ऑन हिज ओन टर्म्स, at his own terms. He's been absolutely outstanding. इनफैक्ट मैंने उनसे पूछ लिया था कि भाई रिटायरमेंट के बाद का प्लान तो तैयार है, ऐश की बात हिंदी का आपका चैनल तब नहीं था, आप अपना यूट्यूब वैसे करते हो, इतना आप कंटेंट क्रिएट करते हो, यू विल बी अ ब्रॉडकास्टर राइट? This is what he said, you know. I see you actually as a future cricket, like a proper commentator, a very celebrated one at that, because these are the kind of skills you need, no? Is that where we'll see Ashwin like 5 years, about 10 years, 10, 15 years down the line, when your kids are grown up, they don't need you as much, you need them, because we'll always need our kids. So is that where I'll see you, or I'll see you as a coach? You have a coaching academy as well. Where will I see you actually? Akash, I hope my kids need me all the time. That's first thing I hope. I hope they don't grow up at all. But besides that, I think I'm a person of varied interest, Akash. I don't think people quite know. I think they're just starting to know me. But I have so many interests in life. Even I feel from the very important phases of my life, from 20 to 30. I sometimes feel I've dedicated too much time on just one thing, which is the sport. So it's taken a lot of time. It's taken a lot of toll on everything. I've missed my parents dearly. I'm the only son. I've hardly connected with them for the last 10, 12 years. It's just starting to happen a lot more now. So I feel I will do a lot of things, or at least I want to do a lot of things. Okay. I don't know, Akash. Honestly, I don't know where I will be, but I want to explore a lot of things. Thank you so much, Ash, for being here, and wish you all the best. Keep scaling bigger, greater heights, and keep entertaining us in your unique fashion. Thank you so much, Akash. Thank you. The सही है moment of the episode. If you see a lot of people, they say, "भाई थोड़ा मेहनत करना है, मेहनत करो करके." It was not that sorts, you know. It was more like completely enjoying my trade, enjoying being a bowler, and I think that really paid off, because I didn't have any expectations out of what I was doing. I kind of enjoyed it. Well, we'll find out. अभी तो उन्होंने वैसे भी कहा फायर बहुत बची है, अभी मैं क्लब क्रिकेट खेलूंगा और आईपीएल में मुझे लगता है अच्छा भी करेंगे, 10 करोड़ में भी किए यार, इतने सारे पैसे अभी तो 3 साल में आराम से। He'll make a lot of money, which is very nice. He'll also spin a lot of webs, और मुझे लगता है क्रिकेट के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत चलेगा। ये बहुत अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्योंकि एक चीज और जो स्टैंड आउट करती है कि दैट द गाय इज अनस्टॉपेबल यार। मतलब अमूमन आप करंट क्रिकेटर होते हैं तो आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं यार ये मैं कंटेंट में नहीं जाता, अब मैं कोचिंग में नहीं जाता, मैं ये नहीं करता, लेट मी स्पेंड मोर टाइम हियर और देयर।
नहीं भैया, इस बंदे का क्रिकेट को लेकर पैशन इज अनपैरेलल्ड। मतलब यू कैन टेक अश्विन आउट ऑफ क्रिकेट बट नॉट टेक क्रिकेट आउट ऑफ अश्विन। सच्चाई है ये। तो आप इनको देखेंगे हर जगह होंगे, ब्रॉडकास्टिंग में भी आएंगे, बहुत बढ़िया बातें बताएंगे, कहानियां बहुत अच्छे से ये हम सबको सुनाएंगे। इंटेलिजेंट है तो ये आपको बताएंगे कि एनालिटिक्स भी किस प्रकार से होते हैं। ये कोचिंग भी करेंगे, ये डायरेक्टर भी बनेंगे, ये मुझे लगता है रियलिटी शो भी कर जाएंगे, और हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट ही बन जाए फॉर ऑल वी नो यार। बट देन थैंक यू सो मच अश्विन, वी रियली आर ब्लेस्ड टू हैव यू एज वन ऑफ द आइकन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और एक और आखिरी बात है, एक्चुअली बहुत लोगों ने ना इस बारे में चर्चा की, आई वांट टू जस्ट पुट दिस राइट एट द एंड। कहते हैं यार ये पिचेस इस प्रकार की थी जिसके ऊपर अश्विन ने तो विकेटें लेनी थी यार। मतलब ये तो पिचेस का, ये तो कंडीशंस अप्लाई वाली कहानी थी। तो उन ने सेयर्स के लिए, उन क्रिटिक्स के लिए मैं ये आखिरी बात कहने के लिए, जस्ट बिफोर आई साइन ऑफ, कि उस पिच के ऊपर ना 5 स्पिनर खेल रहे होते हैं, कई बार 6 खेल रहे होते हैं, ही इज वन ऑफ देम। तो अगर उन 6 स्पिनर्स में ही इज द बेस्ट अमंग्स दो 6 एवरी सिंगल टाइम, 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड, 10 विकेट से ऊपर के हॉल्स, देन यू हैव टू से कि सर कंडीशन सबके लिए बराबर थी। इस खिलाड़ी ने उनका लाभ, उनका जो फायदा उठाया, इनसे बेहतर किसी ने नहीं उठाया। वी विल मिस यू अश्विन। #थैंक यू ऐश। भूलना मत, सिर्फ 10 मिनट में फ्रेश, हॉट और क्रिस्प फूड पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में से स्विगी डाउनलोड करें और बोल्ड सेक्शन फूड में जाके, स्विगी फूड में जाके चेकआउट करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।